दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। मैं आपके लिए लाया हूँ अपने ही चैनल पे हिंदुस्तानी मार्वल्स फैक्ट पे वाई छत्रपति शिवाजी महाराज इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेवी। करेक्ट, बराबर पहचान। ओके, तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि लास्ट जो नेवी के बारे में हम लोग ने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि 1664 नाइट को दिसंबर में छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी आई। दूसरी बात सर, इसकी खासियत के बारे में अभी हम लोग आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भी नेवी थी, वो जो नेवी के जो भी बोट्स थे, ना तो उनमें खीले थे सर, और ना ही उनमें स्क्रूज थे। वो जो नेवी थी, आई रिपीट, ना तो उनमें खीले थे और ना ही उनमें स्क्रूज थे। अभी ये जो लकड़ा जो जॉइन किया जाता है, उसमें एक तो खीले या फिर स्क्रूज को यूज़ किया जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें वो नहीं थे। क्योंकि फोरसाइट ऑफ दिस छत्रपति शिवाजी महाराज की फोरसाइट ये थी कि खीले या स्क्रू जो लोखंड के होते हैं, वो उसको रस्ट पकड़ सकता है। वो जो गलबत ग्राप जो भी है बोट के टाइप, वो ख़राब हो सकती है, तो वो नहीं थी पहली बात। तभी जो बोट आई वो 30 बोट्स थी, बाद में वो 300 350 के आसपास कई .1 .2। मैं आपको जाता हूँ कि बाबा अभी सबसे मेन प्रश्न तो ये आता है सर कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी में कौन कौन लोग थे। तो वो लोग थे आगरी, कोली, दाल्दी, खारक्यू और भंडारी। आई रिपीट सर, उसमें थे आगरी, कोली, भंडारी, दाल्दी और खारवी। ये 5 लोग थे जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी संभाली। हैट्स ऑफ टू यू ऑल पीपल सर। अभी दूसरा सबसे मेन मुद्दा उसके आगे सर ये आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एडमिरल्स कितने थे। एडमिरल्स बहुत थे, लेकिन हमें खाली मेन एडमिरल्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वीडियो शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, दैट्स व्हाई। तो मेन मेन एडमिरल्स कौन कौन थे, नाम सुनिए। मायनाट भंडारी, दौलत खान, वेंटाजी सिरंगी, वेंटाजी सिरंगी वॉज कॉमनली नोन एज दरिया सारंग। बहुत फेमस नाम है दरिया सारंग। उसके बाद लय पाटिल, अन्नूजी दत्ता, सदाजी गुजर, और जो सब लोग जानते हैं वो कान्होजी आंग्रे। आई विल रिपीट द नेम्स सर। मायनाट भंडारी, दौलत खान, वेंटाजी सरंगी, लय पाटिल, अनुजी दत्ता, सिद्धाजी गुदर एंड कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे was known as land shark as well by Britishers। कान्होजी आंग्रे को लैंड शार्क भी कहा जाता है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग और एक जिनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी फाइट दी, उनका कवर करेंगे। बचे हुए जो 2 है, सिद्धि और ब्रिटिश, वो हम पार्ट 3 में लाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इन डीप। किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज़ को। देखो, पोर्तुगल्स जो थे वो 1498 वास्को द गामा जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया 1498 में है। आप सब लोग जानते हैं, मतलब होशियार लोग हैं। तो इतनी ओल्ड नेवी सर, और हमारे नेवी 1664, यंगेस्ट एंड अनएक्सपीरियंस नेवी। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि पोर्तुगल जो थे वो डेल्टास जो होते हैं, जहाँ पे रिवर सीज को मिलते हैं, वहाँ पे वो जो डेल्टा के ऊपर 1 और 2 दोनों भी जगह पे अपने फोर्स खड़ा किया करते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उनको उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब देना शुरू किया। क्लियर करूँगा मैं। देखो, गोवा जो था वो पुर्तगालों का कैपिटल था इंडिया में। तो गोवा जो था तभी आसोड़ी नाम की एक रिवर थी। नेम जो था रिवर का आसोड़ी। आसोड़ के उस साइड पोर्तुगल, इस साइड अलग थे। तो ये साइड जिसका नाम बैतुल था, बैतुल एरिया, वो बैतुल एरिया में आके छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनाया। उसका नाम है बैतुल का किला, बैतुल फोर्ट। उसके बाद और एक किला उन्होंने बनाया। तभी का उसका उसका जो नाम था वो चंद्रपुर था। अभी का उसका नाम चांदर है। वो चांदर का किला, मतलब चंद्रपुर का किला बनाया। और एक किला बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा में जाके, उसका नाम खोलगढ़। उसके आगे और भी 3 से 4 किले हैं, लेकिन जो मेन किले हैं वो ये 3 है, बैतुल का किला, चंद्रपुर का किला और खोलगढ़ का किला। खोलगढ़ के किले का अभी का नाम है केप ऑफ रामा। आई रिपीट, अभी का नाम है केप ऑफ रामा। अभी सर जी, इसमें आपको मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि एक लेटर गया है पोर्तुगलों से एक लेटर गया है, सीधा सीधा एक लेटर गया है पोर्तुगलों से लिस्बन में। व्हाट इज़ लिस्बन? लिस्बन जो है ये मदरलैंड है पोर्तुगलों की। उनके किंग को एक लेटर गया है कि बैतुल में किला बन रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर इन्होंने किला बना लिया, इट विल बी अ वन डे इन आवर हार्ट। व्हाट?
द कंटेंट ऑफ द लेटर दैट अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे किला बनाया तो इट विल बी वुंड इन आवर हार्ट करके एक लेटर वहाँ पे भेजा हुआ है। पोर्तुगीज ट्रेम्बल्स इन नेम ऑफ शिवाजी। पोर्तुगीज लोग डरते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सर। इस बात को आपको समझना होगा, बखूबी समझना होगा। अभी पोर्तुगल ये इतना ही नहीं है सर, ये बात इतनी ही नहीं है। मैं आपको और एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, यू विल बी अमेज, यू विल बी सीरियसली अमेज। पोर्तुगलों का और भी इलाका था दीव दमन। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, इसलिए दीव दमन कहाँ पे आप समझ लीजिए। ये एरिया के ऊपर भी पोर्तुगलों का राज था, ये एरिया के ऊपर भी पोर्तुगलों का राज था दोस्तों। तो पोर्तुगलों के मतलब एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज वो दीव दमन के पोर्तुगलों के टैक्स लेते थे। उस टैक्स का नाम था गाँव खंडी टैक्स। छत्रपति शिवाजी महाराज यूज टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पोर्तुगीज ऑफ दीव एंड दमन। नेम वॉज गाँव खंडी। गाँव खंडी नाम का टैक्स छत्रपति शिवाजी महाराज इन पोर्तुगलों से लेते थे। एक बात को सोचो सर, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेवी जो 1498 से यहाँ पे है राज, मतलब यहाँ पे आई राज करिए, और एक अभी उभरती नेवी 1664 की। अभी कहाँ, बहुत ही यंग अनएक्सपीरियंस नेवी, लेकिन वो एक्सपीरियंस और एस्टेब्लिश नेवी से टैक्स ले रही है। क्या कैरेक्टर रहेगा, क्या माइंड की स्ट्रैटेजी होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की, मार्वल में से मार्वल। इसलिए मैं बोलता हूँ सर, छत्रपति शिवाजी महाराज अनकम्पेरेबल। ये एक बात थी सर। अभी इसमें और एक बात मैं को क्लियर कर दूं पोर्तुगलों को लेकर। पोर्तुगल किस हद तक डरते थे छत्रपति शिवाजी महाराज से, सबको क्लियर हो जाएगा, वेरी वेरी क्लियर। आई विल टेल यू। सी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कंपैरिजन पोर्तुगलों ने की है अटेला से। हु इज अटेला? मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात क्लियर की है। 10 जनरल्स थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जोरावर ऑन्जर्ड था, उसने कंपैरिजन की थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जूलियस सीजर ने स्पेन जीता था। उसके बाद जोरावर ऑन्जर्ड ने क्या कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके? ही केम, ही सॉ, ही ओवरकेम, ही केम, ही सॉ, ही ओवरकेम। जूलियस सीजर के साथ एक कंपैरिजन थी। अभी यहाँ पे सर अटेला नाम का एक जनरल है, अटेला। ही वॉज हुन, वो हुन जमात का था। उसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे पोर्तुगल लोग। क्यों कंपैरिजन कर रहे थे मालूम है? क्योंकि अटेला जहाँ पे था, उसका जो स्टेट जहाँ पे था, वो दूसरे स्टेट को लेटर भेजता था। मैं आपके स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे टैक्स दोगे, आप मुझे ये नाम का टैक्स दोगे। सेम थिंग सर, छत्रपति शिवाजी महाराज पोर्तुगलों से गावखनी नाम का टैक्स ले रहे थे, इसलिए उनका कंपैरिजन पोर्तुगल लोग अटेला से कर रहे थे। अभी एक बात आपको समझो कि अटेला हो, जूलियस सीजर हो, अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन बोनापार्टे थे, बहुत एस्टैब्लिश्ड लोग थे। उनके आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स थे। उनकी कंपैरिजन अभी जस्ट नए नए आए हुए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के साथ और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किया जा रहा था। क्या रहे होंगे सर छत्रपति शिवाजी महाराज? कैरेक्टर, थॉट्स, विजन, फोरसाइट, रेट्रोस्पेक्टिव व्यू, एवरीथिंग, और सब टॉप नॉक मिक्सचर, सब टॉप नॉक मिक्सचर सर। अनबिलीवेबल थे छत्रपति शिवाजी महाराज की ये स्ट्रेटजी। तो पोर्तुगलों को इस तरह से जेरबंद करके रखा था। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको और एक बात, सी किस तरह से मर्जे हुए खिलाड़ी थे पोर्तुगल। जब विजयदुर्ग के ऊपर जब 70s में, इन 1780 और समथिंग 1718 में, मेरे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं सर, 1719 में जब अटैक किया था सर, जब अटैक किया था ब्रिटिशर्स ने विजयदुर्ग के ऊपर, तो पोर्तुगल ने अलग तरीके से अटैक किया। जहाँ से ब्रिटिशर्स गए वहाँ से वो अटैक कर नहीं पाए, बिकॉज दे वर नोइंग कि विजयदुर्ग के जो किला है उससे पहले जो समंदर का एरिया है उसके नीचे एक वॉल है, वहाँ पे बड़ी बोट टकराती और टूट जाती, टकराती और टूट जाती है ब्रिटिशर्स की। सो इतने मजे हुए खिलाड़ी थे। मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब पोर्तुगीज जो थे वो उन्होंने लेटर भेजा, कहाँ था, मेजर लीजिए, बैतुल का किला, ये किला, वो किला, एवरीथिंग सर। मैं तो मानता हूँ, चलो एवरीथिंग। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ किलों का नाम बताया गोवा में। बैतुल का किला था, खोलगढ़ था, चंद्रपुर का किला था। क्या पोर्तुगलों के किले नहीं थे? ऑब्वियसली थे सर, ऑब्वियसली। उनके 3 कुछ किलों का नाम मैं आपको बताऊंगा। उनका एक किला था अगवत, दूसरा किला था राश मगुश,
और तीसरा सर किला था नौसा सिनार दक्का। आई रिपीट, उनका पहला किला था अगवद, दूसरा किला था राइश मागुश और उनका तीसरा किला था नौसा सिनार दक्का। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से नेवी के पोर्तुगलों, मतलब नेवी पावर से किस तरह से पोर्तुगल एक नेवी पावर थी उनको चुपचाप बिठा रहे थे। सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग, ये जो किले जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो खड़े किए, ये ऐसे ही खड़े नहीं किए, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। अभी अभी हम लोग एक थोड़ा सा एक आपको एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा रिगार्डिंग सिद्धीज़। जो सिद्धीज़ थे वो भी हमें बहुत तकलीफ़ देते थे, लेकिन सिद्धीज़ को भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी ने चुप कराया है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से। अभी सिद्धि सबसे बड़ी तो एक कड़वी दवाई सर हमको खानी होगी। जंजीरा हम लोग जीत नहीं पाए सर। वी वर नॉट एबल टू विन जंजीरा ड्यू टू वेरियस रीजन्स। पहली बात तो जंजीरा के अंदर जो बुरुज है, बुरुज जो आपको बाहर से दिखते हैं ऐसा राउंड आकार, वो बुरुज के अंदर फ्लोर्स थे सर, और एक एक फ्लोर्स के ऊपर 50-50 गार्ड्स खड़े हुए करते थे। डिफिकल्ट। और उधर कोई कोई जगह पे तो तोहफे भी खड़े हुए करते थे, कैनन्स बोलते थे इंग्लिश में, तोहफे खड़े हुए करती थी। और एक गार्ड का नाम मैं लेना चाहूँगा, उसका नाम है अली। अली नाम का बुरुज था, उसमें तो 60 गार्ड्स खड़े हुए करते थे और 2-3 तोहफे भी खड़े हुए करते थे। इतना बड़ा बुरुज है वो अभी भी। अल जजीरा बोलते हैं, जजीरा मीन्स आइलैंड, अल जजीरा इस फारसी वर्ड। और सर दो वहाँ पे 350 टोटल तोपे थी जंजीरा के ऊपर। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन हम जंजीरा जीत नहीं पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ट्राई किया लेकिन बहुत टफ पड़ा, उनको नहीं जीत पाया। ये कड़वी दवाई हमें पीनी पड़ेगी अभी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 350 कैनान्स थे उसके ऊपर, उसका बल, जंजीरा का बल सर उसमें था। इसमें सर 2 तोहफे बहुत बड़ी थी। आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। नेवी है तो उनके नेवी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक का नाम था लांडा कासम, दूसरा का नाम था चौरी। आई रिपीट, जंजीरा के ऊपर जो बहुत सारे तोहफे थे उसमें 2 सबसे बड़ी तोहफे थी। एक का नाम था लांडा कासम, दूसरे का नाम था चौरी। अभी ये सब था, इतने स्ट्रांग थे इसलिए हम जीत नहीं पाए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कभी उन्होंने कभी हार मानी है? नहीं मानी सर। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उससे बढ़िया चीज़ खुद बनाएंगे। इसे कहते हैं मर्द, मैन ऑफ ऑनर, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्धुदुर्ग बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जंजीर से मालवण गए, मालवण में उन्हें एक आइलैंड दिखा, इट्स इन द स्वीट वाटर, नेम कुर्ट। आई रिपीट, नेम ऑफ द आइलैंड इज कुर्ट। वो कुर्ट के ऊपर उन्होंने सिद्धुदुर्ग नाम का किला बनाया, जिसे शिवलंका भी कहा जाता है। आई रिपीट, सिद्धुदुर्ग नाम का किला बनाया जिसे शिवलंका भी कहा जाता है। तो ये शिवलंका बनाई अंदर 3 वेल से, बहुत ही खूबसूरत वेल से। इनका एक का नाम है दूध भाव, दूसरे का नाम है दही भाव और तीसरे का नाम सर बहुत ही स्वीट है, साखर भाव। कितना स्वीट नेम है सर, दूध भाव, दही भाव, साखर भाव नाम के 3 वेल्स। इसमें सर आपको नाम सबको कैरेक्टर समझ में आता, कितना स्वीट और कितना स्ट्रेट कैरेक्टर रहा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। ग्रेट, ग्रेटेस्ट बोलेंगे तो भी कम पड़ेगा सर। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज हम लोगों के लिए। तो इस तरह से है सर। जंजीरा जीत नहीं पाया लेकिन सिंधुदुर्ग खड़ा कर लिया। सिंधुदुर्ग वॉज फाइटिंग अगेंस्ट टू फोर्सेस, सिद्धिस एंड पोर्तुगीज। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं आपको बता रहा हूँ, कृष्णा जी आनंद करके एक है, कृष्णा आनंद करके एक सभा थे जिन्होंने उनके बुक में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, तो सिंधुदुर्ग के ऊपर जो अपना जो चैनल है, चैनल, वो चैनल से सीधा आप जा ही नहीं सकते। मेन लैंड से लेके आपको आइलैंड पे आना है तो आप सीधा जा ही नहीं सकते। तो फिर क्या है, तो सिंपल लॉजिक है सर। उन्होंने लिखा है तरांडी चक्राकार जातत। आई रिपीट, उन्होंने लिखा है तरांडी चक्राकार जातत। इसका मतलब जो बोट्स सीधी हम लोग जा ही नहीं सकते, उसको ऐसा घूम के ही आपको जाना पड़ता, लाइक दैट ओनली, लाइक हाफ इट इज़ लाइक अ हाफ मून यू हैव टू गो एंड देन ओनली यू कैन रीच इन द फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ सिंधुदुर्ग। ब्यूटिफुल सर, क्या माइंड छत्रपति शिवाजी महाराज का, किस तरह से बना हुआ है। तो ये सब जो बातें हैं आपको समझनी चाहिए सिंधुदुर्ग के बारे में। दूसरी बात, आगे चल के सिंधुदुर्ग जो है वो ब्रिटिशरों ने जीत लिया और उसका नाम रख दिया फोर्ट ऑगस्टस। जब ब्रिटिशरों ने सिंधुदुर्ग जीता था उसका नाम रखा था फोर्ट ऑगस्टस। उसके बाद मारवाड़ ने वापस उसको जीत लिया। लेकिन इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दिस इज़ वॉट आई कैन टेल यू इन दिस वीडियो। अभी इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो
ब्रिटिशर्स और सिद्धि लोगों ने कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसको किस तरह से हम लोगों ने हरा, ये आएगा। इससे पहले इस वीडियो में और एक कंटेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। बार्सिलोर की एक एक्सपीडिशन है। बार्सिलोर एक जगह है, सदर्न में आती है, वेस्टर्न से लेकर सदर्न में जाते वक्त वो आती है। वो बार्सिलोर जो है वो एक एक्सपीडिशन है, तो जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद शिप से गए हैं, बार्सिलोर गए हैं। उनको कुछ लोग खुशकी के मार्ग से, मतलब रोड से आए हैं, और बार्सिलोर जीता है हम लोगों ने। मैं कहता 1665 की बात, सॉरी हाँ 1665 1666 की बात होगी, क्योंकि महाराजा जयसिंह तभी स्वराज पे आ रही है खबर छत्रपति शिवाजी महाराज को मिली, एंड ही हैज़ टू कम बैक फोर्सफुली। उनको वापस आना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, वरना और भी बहुत कुछ। तो ये एक एक्सपीडिशन हम लोग के पास है, जहाँ पे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज शिप से गए, बार्सिलोर गए, उनको हराया। आई थिंक पोर्तुगल के अंदर था, उनको हराया और वापस आए। तो बार्सिलोर भी स्वराज में आया हुआ था। कुछ लोग बाय सी वे आए, कुछ लोग बाय रोड, मतलब खुशकी के मार्ग से आए। एक एक्सपीडिशन था, दिस वॉज सुपर। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहें कि मैं क्लोज करूँगा। अगले वीडियो में जहाँ पे पार्ट 3 आएगा, उसमें आप देखोगे सिद्धीज और ब्रिटिशर्स को किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हैंडल किया है। यू विल बी अमेज। तभी बहुत सारे नाम भी सामने आएंगे, ध्यान रखिए। तो बी रेडी, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको फेमस बना सकती है। अगर आप होस्ट कर रहे हो तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे के सब लोगों को अमेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी, आपके चिल्ड्रन अगर कोई स्कूल में है, कोई स्पीच कंपटीशन, तो ये आप इन्फॉर्मेशन उनको बता सकते हो देने के लिए ड्यूरिंग स्पीच। यू विल बी फेमस बाय गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 एंजॉय करने के लिए। पार्ट 3 में मैं आऊँगा, जो बहुत ही सुपर, वो आइसिंग ऑफ द केक है। वाई छत्रपति शिवाजी महाराज इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन नेवी का आइसिंग ऑफ द केक पार्ट 3 है, जहाँ पे हम लोग सिद्धि और ब्रिटिशर्स, इन लोगों को किस तरह से धूल चटाई है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये देखेंगे। जय माँ भारती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।